दो चुनाव आयुक्त के नाम पर चयन कमेटी ने मुहर लगा दी है। दो नाम सामने आ गए हैं। केरल के ज्ञानेश कुमार बन गए नए चुनाव आयुक्त। इसके अलावा सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। सुखविंदर संधू उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और NHAI के चेयरमैन भी रह चुके हैं। सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त बनाए। ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको बताते हैं, 1988 बैच के केरल काडर के IAS अफसर रहे और गृह मंत्रालय में तैनात भी रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार। दो नए चुनाव आयुक्तों का ऐलान हो गया है, इनके नाम पर मुहर लग गई है। कुछ देर पहले अधीर रंजन चौधरी ने इन दोनों नामों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया क्योंकि वो सदस्य हैं चुनाव कमेटी के, तो ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि किस बात को लेकर आपत्ति रही और चुनाव को लेकर क्या कुछ ऑब्जेक्शंस उनकी तरफ से प्रक्रिया को लेकर सामने आए। और आपको बताते हैं नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई, जिसमें ज्ञानेश कुमार एक नाम है जो कि केरल से आते हैं, सुखबीर सिंह संधू जो पंजाब से आते हैं। नए चुनाव आयुक्त ये दो नाम सामने आए हैं जो नए चुनाव आयुक्त। दरअसल ये 3 का पैनल होता है और अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 नए चुनाव आयुक्त जिनके नाम तय हो गए हैं। सुखबीर सिंह संधू को आप क्या बताते हैं और ज्यादा जानकारी। 1988 बैच के IAS अफसर हैं। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी रहे सुखबीर सिंह संधू। इसके अलावा NHAI के हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे। पंजाब, उत्तराखंड, UP में भी उन्होंने काम किया है सुखबीर सिंह संधू ने। कड़क अफसर के तौर पर उनकी पहचान है, जाने जाते हैं सख्त अफसर के तौर पर। केंद्र में उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव भी रहे सुखबीर सिंह संधू, जिनके बारे में हम और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये नाम है पहला सुखबीर सिंह संधू का। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार का नाम भी सामने आ चुका है नए चुनाव आयुक्त के तौर पर। अब आपको ज्ञानेश कुमार के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी देते हैं। 1988 बैच के केरल काडर के IAS अफसर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर्ड हुए ज्ञानेश कुमार। इसके अलावा उनके बारे में जो डिटेल में जानकारी मिल रही है, केरल से आते हैं। सहकारिता मंत्रालय की कार्यप्रणाली लागू करने में उनका योगदान रहा है। पहले गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी रहे, कश्मीर डिवीजन के थे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे। गृह मंत्रालय में ही प्रमोशन होकर एडिशनल सेक्रेटरी भी बने। तो इसमें चयन हुई एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बोल के और एक पंजाब के मिस्टर संधू बोल के, दो व्यक्ति। पूरा नाम बता दें। पूरा नाम बताते हैं। एक तो बलविंदर संधू होगा, मतलब टाइटल संधू है यार, गणेश। हाँ, बलविंदर संधू है और एक केरल के मिस्टर गणेश कुमार। ओके, एक गणेश कुमार है जो गणेश जय बाबा गणेश कुमार। अच्छा, केरल के है वो ज्ञानेश कुमार, मतलब UP के डोमिसाइल है, लेकिन केरल की ऑफिसर है। केरल के ऑफिसर। और एक है मतलब B संधू, सुखबीर सिंह संधू नाम है। सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू पहला नाम, पहले नए चुनाव आयुक्त का नाम, और दूसरा नाम ज्ञानेश कुमार का। पीयूष पांडे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुछ देर पहले पीयूष, हमने अधीर रंजन चौधरी को सुना। उन्होंने 2 नामों पर तो बताया कि सहमति बनी, मुहर लगी है, फाइनल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला, 2 टूक कह दिया कि मैं प्रक्रिया से सहमत नहीं हूँ। क्या ऐसी बात है जो अधीर रंजन चौधरी को पसंद नहीं आ रही है प्रक्रिया से जुड़ी हुई? ये स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी, एक फैसला दिया था, जिसके बाद सरकार नया कानून लेकर आई और ये नई समिति गठित कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में सबसे बड़े दल के जो नेता होते हैं वो, और तीसरा जो नामित कैबिनेट मंत्री होगा वो। तो कुल मिलाकर के 3 सदस्यीय समिति है। और अधीर का जो मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति की गई थी, जो फैसला दिया गया था वो सही था, सरकार को उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए था। तो उसकी वजह से वो थोड़े से खफा हैं। लेकिन चूँकि ये नियुक्ति जो है वो सरकार द्वारा कानून के ज़रिए की गई है, तो ऐसी स्थिति में उनका वहाँ पर होना अनिवार्य था और समिति के द्वारा ही चयन किया जाता है। दोनों नए जो चुनाव आयुक्त हैं उनका जो चयन है समिति द्वारा किया गया। इसमें अधीर रंजन
सबसे बड़े लोकसभा में सबसे बड़े दल के जो नेता हैं वो उस तौर पर शामिल रहे, जबकि प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद थे और उसके अलावा वहाँ पर कानून मंत्री भी मौजूद थे। तो इस स्थिति में तीनों सदस्यों के सहमति पर नियुक्ति की जाती है और 2 नामों पर सहमति बनी है, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया। और अहम बात यह है कि अभी ये उनकी ओर से दावा किया गया है, लेकिन अभी कोई अधिसूचना सरकार की ओर से नहीं जारी की गई है और अधिसूचना जारी होते ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों नाम सही हैं और उसके बाद जो अधिकारी हैं मौजूदा समय जिनका नाम लिया गया है, खासतौर पर ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, वो जाकर के चुनाव आयोग में अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद ये संभावना बनती है कि कल चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं पीयूष आप, लेकिन एक बड़ी बात जो कि अधीर रंजन चौधरी ने कही, असहमत होते हुए बताया कि मेरे सामने इतने सारे नाम आ गए थे कि ईमानदारी और तजुर्बा जांचना मुमकिन नहीं था। तो फिलहाल अब देखना होगा कि जैसे अधिसूचना जारी होती है उसके बाद ये नाम जो है फाइनल हो चुके हैं, इसको लेकर अधिसूचना जारी होगी।